भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस बौद्ध कहानी की ओर पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान थिंक स्पाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाने की कोशिश करता था। हालांकि वह कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती, कभी कभी बाढ़ से बह जाती तो कभी कीटों के कारण नष्ट हो जाती। वह अपनी परिस्थितियों से हताश होकर सोचता, कहीं मेरा भाग्य पहले से ही बुरा तय तो नहीं किया गया। यही बातें सोचकर वहां बहुत परेशान रहता था। राजेश को इस तरह देखकर उसकी पत्नी माया उसे बहुत समझाती और उसके दुख दर्द में उसका साथ देती। फिर एक दिन राजेश को गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि तुम भगवान गौतम बौद्ध के पास जाओ, वही है जो तुम्हारी इन सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। राजेश ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानी और बुद्ध से मिलने की यात्रा शुरू की। और फिर काफी दिन यात्रा करने के बाद राजेश बुद्ध के पास पहुंचा और अपने हालात बताते हुए कहा, भगवान, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है कि मैं हमेशा गरीब और दुखी ही रहूंगा? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ के नीचे बैठने का संकेत किया। फिर उन्होंने राजेश को एक कहानी सुनाई, बुद्ध की कहानी। 3 अलग अलग किसान। राजेश बुद्ध ने कहा, एक बार 3 किसान थे। वे तीनों एक ही गांव में रहते थे और एक ही तरह का काम करते थे। तीनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थीं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी के अनुभव अलग थे। पहले किसान ने हमेशा भाग्य को दोष दिया और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। उसने कभी ज्यादा मेहनत नहीं की और अपने दुख के साथ ही जीता रहा। दूसरे किसान ने सोचा कि वह अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है और उसे भाग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन वह केवल अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहा, बिना समझे कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। वह भी असंतोष और दुखी रहा। और तीसरे किसान ने सोचा, मुझे अपने कर्म करते रहने चाहिए और बाकी चीजों को जैसा वे हैं वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन जीवन के हर परिणाम को सहजता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। फिर कहानी के अंत में बुद्ध ने राजेश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि राजेश, हमारा भाग्य कुछ हद तक हमारी परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म और दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। भाग्य पर ज्यादा निर्भर मत रहो और केवल अपनी ओर से सबसे अच्छा करने की कोशिश करो। खुशियां और दुख जीवन का हिस्सा है और इनका सामना बुद्धि और सहनशीलता से करना ही असली सफलता है। फिर भगवान बुद्ध की बातें सुनने के बाद राजेश ने कुछ समय तक सोच विचार किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए भगवान बुद्ध से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं? क्या मैं अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूं? इस पर बुद्ध ने उसे शांत स्वर में समझाते हुए कहा, राजेश, भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है, परंतु यह बिल्कुल स्पष्ट भी है। हमारे पूर्व कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर अवश्य पड़ता है। जैसे तुमने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी हैं, परंतु यह भी सत्य है कि हर नया कर्म हमारे भविष्य को नया रूप देता है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण हमारी पसंद और प्रयास से निर्माण होता है। बुद्ध ने उसे फिर एक उदाहरण दिया। मान लो एक बीज को तुम उपजाऊ मिट्टी में रोपते हो
लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। क्या वह सही तरह से विकसित होगा? संभवतः नहीं। लेकिन यदि तुम उसी बीज की अच्छी देखभाल करते हो, उसे पानी देते हो, खाद देते हो और मौसम के अनुसार उसकी सुरक्षा करते हो, तो वह बड़ा होकर एक हरा भरा वृक्ष बन सकता है। इसी तरह हमारे कर्म उस बीज के समान हैं। हम कौन सा बीज बोते हैं और उसे किस तरह से पोषण देते हैं, यही हमारे जीवन के भाग्य का निर्माण करता है। कठिनाइयां और बाधाएं हमें सिखाने के लिए हैं, जैसों के द्वारा अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हो। फिर बुद्ध की बातों से राजेश के मन में बहुत जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न बाकी था। उसने थोड़ी झिझक के साथ भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बना सकते हैं, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह पहले से निश्चित है और मैं उसे बदल नहीं सकता? बुद्ध ने राजेश की ओर ध्यान से देखा और फिर उसे एक गहरे स्वर में समझाते हुए बोले, राजेश, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से तय है और वे इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का हर क्षण तुम्हें अपनी पसंद और कर्म से नया भाग्य बनाने का अवसर देता है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाविक नदी में अपनी नाव लेकर जा रहा है। नदी का प्रवाह उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वह अपनी नाव को उस प्रवाह में उचित दिशा देने के लिए पतवार का उपयोग कर सकता है। अगर वह पतवार को छोड़ देता है तो उसकी नाव नदी की धारा के अनुसार बह जाएगी और वह अपने मार्ग का चुनाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह पतवार को मजबूती से थामे रखता है तो वह अपनी नाव को उस दिशा में ले जा सकता है जहां वह जाना चाहता है। ने आगे कहा, नदी का प्रवाह हमारे प्रारब्ध के समान है, जो कुछ हद तक हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारी नाव के पतवार का नियंत्रण हमारे हाथ में है। यदि हम उसे सही दिशा में उपयोग करें तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फिर बुद्ध ने समझाया कि राजेश, कुछ चीजें हमारे पिछले कर्मों के कारण होती हैं और इन्हें हम जीवन में प्रारब्ध या प्रारंभिक परिस्थितियां कह सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को संवारने का अवसर मिलता है। हम उन बीजों को चुन सकते हैं जो हम अपने जीवन में बोते हैं। अगर आज हम सही बीज बोए तो कल हमारी फसल अच्छी होगी। अब राजेश को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भले ही कुछ परिस्थितियां उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, फिर भी उसे वर्तमान में अपने कर्मों का अधिकार और जिम्मेदारी मिली है। वह अब यह जान गया था कि उसके पास अपने भाग्य को बनाने और बदलने की शक्ति है। भगवान बुद्ध की बातों ने राजेश के मन में गहरी समझ पैदा की थी। उसने अब समझ लिया था कि उसका भाग्य किसी बाहरी शक्ति द्वारा पहले से तय नहीं है, बल्कि यह उसके कर्मों, दृष्टिकोण और प्रयासों पर निर्भर है। यह सोचते हुए उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरे हाथों में ही मेरे जीवन का भविष्य है। मैं इस नई समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौटूंगा और अपने जीवन को नई दिशा दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना राजेश, जीवन में हर परिस्थिति हमारे लिए एक सीख है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम धैर्य, सहनशीलता और समर्पण से अपने कर्म करते रहोगे तो तुम्हें सफलता और शांति अवश्य मिलेगी। हमेशा अपने मन को शांत और सशक्त बनाए रखना और हर परिस्थिति का सामना निर्भीक होकर करना, यही सच्चे जीवन का मार्ग है। फिर राजेश ने बुद्ध को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने गांव की ओर लौट गया। गांव पहुंचकर राजेश ने अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा के साथ बदलाव करना शुरू किया। पहले वह अपनी किस्मत को दोषी मानता था और अपनी कठिनाइयों पर दुखी रहता था, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए कर्म करेगा और पहले जहां वह हार मानकर अपनी खेती को अधूरा छोड़ देता था, अब उसने हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता और धैर्य से करना शुरू किया। उसने अपनी जमीन को नई तरह से तैयार करना शुरू किया।
बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, पत्थरों को हटाया, मिट्टी को बेहतर बनाया और खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग करना सीखा। वह जानता था कि परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। और अब राजेश अपनी कठिनाइयों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनमें अवसर ढूंढने लगा। जहां पहले कीटों के हमले से वह दुखी हो जाता था, अब उसने उनसे निपटने के तरीके सीखे। फसल का नुकसान होता तो वह यह सोचता कि उससे क्या सीख सकता है और अगली बार उससे बेहतर कैसे कर सकता है। राजेश ने गांव के अन्य किसानों को भी अपने अनुभव साझा किए। उसने उन्हें सिखाया कि भाग्य को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसने बुद्ध के उपदेशों को गांव वालों के साथ बांटा और बताया कि अपने कर्मों और सकारात्मक सोच के द्वारा वे भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी राजेश की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव करने लगे। समय के साथ राजेश के खेतों में भी हरियाली लौट आई और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। लेकिन राजेश के लिए अब सफलता का मतलब केवल फसल की मात्रा नहीं था। उसने सीखा था कि सच्चा संतोष और शांति मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। उसने अपनी मेहनत में संतोष पाना और जीवन के हर पहलू में शांति का अनुभव करना शुरू किया। उसकी इस संतुलित सोच ने उसे जीवन की हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट बना दिया। राजेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले की तरह असहाय महसूस नहीं करता था। उसके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार हुआ। वह अपनी जिंदगी को कर्मों से संवारने में लगा रहा और एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम न केवल उसकी फसल पर दिखा, बल्कि उसके मन की शांति और जीवन में संतोष भी उसे मिला। उसकी इस सफलता को देखकर गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने भी भाग्य को दोष देना छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार। तो दोस्तों, राजेश की इस यात्रा से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य कोई स्थायी सत्य नहीं है। अपने कर्मों, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हमें शांति और संतोष मिले। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजेश को दिखाया कि सच्चा भाग्य वही है जो हम अपने कर्मों और विश्वास के साथ बनाते हैं। और भगवान बुद्ध के यह उपदेश हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयां हमें हर कदम पर सिखाती हैं। अगर हम अपने कर्मों और संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे ज्ञान थिंक स्पाई यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।